नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बांग्लादेश के यूनुस साहब गए हुए थे स्विट्जरलैंड डावोस में। काफी वहां पर मीटिंग शीटिंग करके आए हैं। अपने पुराने जितने भी दोस्त यार हैं उनके, ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट डिपार्टमेंट के दोस्त यार, सबसे उनकी मीटिंग शीटिंग हुई। कुछ सब्सटैंशियल निकला नहीं और चुपचाप अपना मुंह उठाए वापस आ गए। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर काफी सारे रूमर्स थे, जैसे मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा था कि भाई ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके कुछ जो एडवाइजर्स हैं वो भी जरा मिसिंग इन एक्शन दिख रहे थे। तो लोगों ने पूछना शुरू करा कि यार कहीं ये वीजे वूजे लिखवा के अपना गायब तो नहीं हो गए और ये वापस नहीं आएगा। तो ऐसे भी काफी रूमर्स चले थे। खैर, वो तो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ खबर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आते साथ उसको उसके बंदों ने जो ब्रीफिंग दी वो सुन के उसके रंग चेंज हो गया उसका। खैर, उसको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन रंग पूरी तरह से उड़ गया। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटेस्ट रूलिंग करी है कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट में से जितने भी पैसे फॉरेन एड की तरफ जाते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर इजराइल एंड इजिप्ट। तो आप बोलेंगे यार बांग्लादेश को क्या चक्कर है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश को क्या चक्कर है। 2024 की बात करते हैं। 393 मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने एड दिया था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस। ये जैसे ही यूनुस साहब आए थे गवर्नमेंट में उस टाइम पे मिला था। उसके बाद सितंबर में दोबारा से 202 मिलियन डॉलर्स एड में और दिया था। और जो पूरा कमिटमेंट था इनका टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट $1 बिलियन बिटवीन 2021 एंड 2026, एक वो सेपरेट और था बाय द वे। तो ये तो मतलब ऐसे ही चलते फिरते भाई 400-500 मिलियन डॉलर, $600 मिलियन इनको ऐसे दे रखे थे। बट ऑलमोस्ट $1 बिलियन का एड ओवर 4-5 इयर्स इनको एज इट इज आने वाला था। और इस $1 बिलियन में से $425 मिलियन इनको ऑलरेडी मिल चुके थे। 2017 से इनको $2 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं और $1.6 बिलियन ऊपर से रेफ्यूजीज के लिए, जो आपका रोहिंग्या और ये सब हैं, उसके लिए सेपरेट मिला है। तो पैसे पैसे तो बहुत मिलते थे इनको। ठीक है, पैसे पूसे तो बहुत मिलते थे। और ये देखिए, शेख हसीना के टाइम पे भी मिलते थे और ये दूसरे टाइम पे भी मिलते थे, क्योंकि वो, अब देखिए, शेख हसीना के साथ भी ये लोग डीलिंग तो करते ही थे जो भी था। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट बांग्लादेश वाज गेटिंग। अब ये सडनली इसका टैप पूरी तरह से, मतलब ये नहीं कि भैया इसको हाफ कर दिया गया है, 10% डिस्काउंट मांग रहा है ट्रम्प कि भाई नहीं 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 इसको थोड़ा बंद करो, थोड़ा कम करते हैं, तुमको मैं 2 महीने के बाद देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, उसने बोला भैया कंप्लीट रिव्यू करूंगा और अगले 3 महीने तक तो भैया पूरा टैप बंद ही है। खत्म कहानी, वी विल नॉट गिव अ सिंगल रुपी। अब इससे होता क्या है? होता ये है कि भाई ये जो फ्रिवलेस पैसे आते थे इनके पास इधर उधर से, वो आने अब बंद हो जाएंगे। तो जो भीख का एक आपको लग ही रहा होगा कि भाई अभी चाइना ये भी गए थे इनके फॉरेन एडवाइजर। वो क्यों गए थे? क्योंकि इनको पता है कि भाई वहां से टूटी होने वाली है बंद। और जहां से वहां वहां से बंद हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से और तो भीख मांगनी पड़ेगी। तो करें क्या? भाई चाइना बंदा तभी जाता है जब उसके पास दुनिया में कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। आईएमएफ शाईएमएफ के पास जाएंगे तो यहाँ पर वैट वूड बनाना पड़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे तो फिर यहाँ पर टैक्सेस टूक्सेस पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इनके पास ऑप्शंस जो है ना, फाइनेंशियली आर गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे। इसी बीच जो न्यूज चल रही थी कि भाई भारत के अगेंस्ट में आईएसआई के चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो चिकन नेक गए, ये किया वो किया, उस न्यूज को तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के ऑफिस डिनाई कर करके थक गया है। बट इन एनी केस, आया कि नहीं आया, अगर आया भी हो तो कुछ, अगर चीफ ना आया हो तो उसके कुछ चट्टू पट्टू आए होंगे वहां पर। कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई वो उसमें बड़ी बात नहीं। आया, वेरी गुड, ठीक है। चिकन नेक की कॉरिडोर की तरफ गए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जो भारत ने झटका मारा इनको, देयर इज एन एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक व्हिच वाज टेकिंग प्लेस। ठीक है। और वो एक्सरसाइज देख के इनको समझ में आ गया होगा भैया यहाँ पर पंगे नहीं लेना, नहीं तो यहाँ पर तो गेम हो जाएगी। एंड बाय द वे, जैसे कल जनरल नायन हमको बता रहे थे, दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज, आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज इन रीसेंट टाइम्स इन दैट एरिया। तो एक मैसेज बड़ा जबरदस्त गया है वहां से कि भैया ना घुसो। और कल से शाम से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जहाज उधर घूम रहा है, ये वाला जहाज उधर घूम रहा है। जो जो अपना फ्लाइट रेडार में दिखते हैं उनको, जहां जिनके जिनके ओपन ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, उसको ट्रैक कर करा के काफी परेशान हो रखे थे इनके जो जो सो कॉल्ड इनके बांग्लादेश के जो इनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं। भारत बॉर्डर पे भी थोड़ा अभी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो चुकी है। और काम जो चल रहा है बॉर्डर का, जिसको मैंने रिपोर्ट में लेता रहता हूँ हर हफ्ते में,
काफ़ी हद तक ज़बरदस्त चल रहा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन एंड यहाँ पर अभी जो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थी, वो भी अभी काफ़ी कम हो रखी हैं। कल एक बड़ा झटका लगा। इनका जो स्मगलिंग का नेक्सस है, कल वो उसको मतलब मैं मज़ाक नहीं कर रहा, बंगाल फ्रंटियर के अंदर एक बहुत बड़ा जोर से झटका लगा इनको। कोई 60-65 हज़ार कॉफ सिरप्स की बॉटल पकड़ी गई और इतना ही नहीं कि एक इनको अभी वहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी मिली है, ठीक है? जिसकी मतलब पूरी तहकीकात चल रही है, पूरे डिटेल्स नहीं आए, लेकिन एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिली है, जो बेसिकली ये घुसते थे अंदर, ठीक है? तो कृष्णानगर के पास ये मिला, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में ये क्रैकडाउन हुआ और ये टोटल आपको बताऊँ ये जो कॉफ सिरप की बॉटल्स हैं, दिस इज़ वर्थ ऑलमोस्ट अबाउट 4 करोड़ रुपीज़, ठीक है? नाउ फनी थिंग इज़ मैं आपको ज़रा इस स्टैटिस्टिक के बारे में बताऊँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2024 में करीब 2 लाख बोतलें पकड़ी गई थी इसकी। यहाँ पर इतना बड़ा ये हाथ मारा है और इतना बड़ा ये पकड़े गए हैं व्हिच इज़ 60-65,000 बॉटल्स एक ही झटके में लेके जा रहे थे। तो यू कैन इमेजिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू और स्मगलिंग नेटवर्क्स को थोड़ा-सा चलने देने के लिए इनकी ऑपोजिशन है फेंसिंग के लिए एंड दैट्स समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड बाय नाउ। और भारत ने भी बोला उसके बाद देखिए यार ऐसा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये आईएसआई-वाईएसआई वाले वहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हमको जो मैसेज देना होगा हम बड़े क्लियरली देंगे और जिस तरह से देना है, वो देना हमको एप्रोप्रिएटली आता है। तो ये एक्सरसाइज़ करके तो एक मैसेज तो चले गया होगा कि भाई साहब ना, 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 यहाँ पर पंगे मत करो क्योंकि अगर ये घुस गए अंदर तो कुछ नहीं कर पाएँगे। कल इनकी मीडिया के अंदर हमारी मीडिया तो रिपोर्ट करती नहीं है, लेकिन इनकी मीडिया के अंदर इनको थोड़ा ट्रैक ना करना चाहिए यार हम इनकी मीडिया हमारी मीडिया को बट दे डोंट डू दैट फनीली स्पीकिंग। एक बंदे को बीएसएफ ने कल ठोक ठोक भी दिया। पता नहीं काफ़ी सीरियस हालत में है, वो ठुका है कि भई अभी भी काइंड ऑफ लास्ट लिम्स पे है, किसमें है पता नहीं। बट काफ़ी बुरी तरह इंजरी हुई थी उसकी, ठीक है? ये भी हुआ अपना शिवगंज उपज़िला के पास वहाँ पर एक जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ। और ये प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं अपने सारे इकट्ठे हो जाएँगे, हू-हा करते हुए आते हैं पत्थरों के साथ। लेकिन भारत के वहाँ पर जस्ट न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी देख के मतलब दे जस्ट डोंट कम फॉरवर्ड। तो कल भी कुछ प्रोवोकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ एंड देन दे जस्ट वेंट ऑफ और ये चलता रहेगा। इसी के लिए हमको फेंसिंग चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, फेंसिंग के बाद भी ये पत्थरबाजी का जो जो लोकल वहाँ पर गेम है, ये यू विल फाइंड दिस हैपनिंग क्योंकि बांग्लादेश के ये जो स्पेशली बॉर्डर एरिया के अंदर सम पीपल आर देयर, दे आर प्रीटी हाइली रेडिकलाइज्ड। सो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी और जैसे फेंस होगा तो ऑब्वियसली इनका नेटवर्क टूटेगा तो गुस्सा होंगे तो फिर ये चीज़ें चलेंगी। अब देखिए जो इनके इंटरनेशनली इनको क्रिटिसिज़्म काफ़ी होना अभी शुरू हो चुका है, ठीक है? क्रिटिसिज़्म क्यों हो चुका है कि भई तुम्हारे अंदर यहाँ पर ये जो हिंदुओं के पीछे जो जो भी अत्याचार चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ये मीडिया के अंदर काफ़ी हद तक वेस्टर्न मीडिया के अंदर आ रहा है, जहाँ पर ये कवर करते-करते घूम रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू डू दैट। अब देखिए यूनुस ने अपने साइड में स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है, पूरा इनको रखा हुआ है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑब्वियसली देन दे आर हैविंग अ फील्ड डे ऑन द ग्राउंड और ये कुछ उनको बोल नहीं पा रहा है। इवन इफ ही वांट्स टू, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू, बट इवन इफ ही वांट्स टू ये कुछ कर नहीं सकता। कल एक और पंगा हो गया। अब ये बॉर्डर के ऊपर जो पंगा-शंगा होता है, जितना सब कुछ चलता रहता है, उसके लिए भारत ने बुलाया है इनके बॉर्डर गार्ड के जो चीफ हैं, मेजर जनरल मोहम्मद अशफाकुल इस्लाम सिद्दीक को बोला है, साहब ज़रा इधर आइए आप। लेट अस मीट हियर। हमारा एक उनके साथ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत ही इज़ सपोज्ड टू विज़िट हियर। तो उनको ज़रा बोला है कि भैया आप ज़रा इधर आइए, ज़रा बैठिए, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो? तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा स्क्रू टाइट करने की कोशिश करेगा भारत। बट इन एनी केस चक्कर क्या हुआ, ये सब तो चलता रहेगा। चक्कर क्या हुआ कि भाई किसी को बांग्लादेश में पता ही नहीं था कि ये साहब की विज़िट है। फ़रवरी में वो आ रहा है यहाँ पर। अब पंगा ये है, लोग बोलते हैं यार भारत तुम्हारा एनिमी है, ये है, वो है, पूरा सब कुछ ये कर-कुरा के उसके बाद इनको पता चलता है कि यार बॉर्डर गार्ड्स का जो डायरेक्टर जनरल है वो भारत जा रहा है। ओ भैंस के मतलब रोना-धोना शुरू और गवर्नमेंट के ऊपर जो गाली-गलौच हुई है कल जिहादियों की तरफ से, इट्स नॉट इवन फनी। ये पता चला कि पहले तो भैया इनका एक-एक बंदा कहा मैं अकेला देख लूँगा पूरी बीएसएफ को, ये वो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स। उसके बाद इनका डीजी बीएसएफ वहाँ पर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन देयर मीडिया, इन देयर सोशल सर्कल्स कि यार ये क्या है? ठीक है? आप तो बोलते हो भैया आप लड़ोगे उनसे, उसके बाद जाके उनके घर में जाके बैठ रहे हो, तो ये क्या है?
बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से स्टेटमेंट है, नहीं नहीं जी कोई सीक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है एंड ऑल दैट, सो दे आर अंडर अ बिट ऑफ अ फायर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और जब यहाँ पर वो आएगा, आई एम श्योर इंडिया विल टेक द अपॉर्चुनिटी, उसकी अच्छी फोटो फोटो खींच के पेपर में अच्छे से स्प्रेड करके लगाएंगे। ठीक है। अब तो ये भी चक्कर है। नाउ एक और चीज हुई विच इज बेसिकली काफी इसमें खुशी खुशी का माहौल था कि भाई यूएस के साथ बांग्लादेश ने एक एलएनजी डील साइन कर ली है। मैं बोला यार यूएस के साथ, अच्छा इट्स नॉट यूएस, इट्स द स्टेट ऑफ लुइजियाना। ठीक है। और ये पुराना नेगोशिएटिंग पिछले 2-3 साल से नेगोशिएशन इनका चल रहा है, वेयर बांग्लादेश इज सपोज टू परचेज 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एलएनजी एनुअली। ठीक है जी। अब 5 मिलियन मेट्रिक टन, आई मीन इट्स व्हाट, पीनट्स। ठीक है, इट्स नथिंग। एंड बड़े कूद रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई अमेरिका से अभी थोड़ा डर का माहौल है, तो ये डील कर ली, डील कर ली, डील। अबे देखो यार, अमेरिका में ट्रंप इस टाइम पे बिजनेस करना चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन है। लेकिन मैं एक चीज बड़ा वहां पर इनको बोलता हूं, जरा अपना अग्रीमेंट पढ़ो। फर्स्टली इट इज अ परचेज, आप पैसे देके परचेज करोगे, पैसे होंगे तो दोगे। ठीक है, अब तो भीख भी बंद हो रखी है। दूसरा, इट इज अ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट। ठीक है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तीसरा, मुझे एक चीज बताओ, आपकी जो हालत खराब हुई थी जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, तो आप इतने टाइम से 2022 से कर क्या रहे हो? इफ यू नॉट बीन एबल टू सिक्योर एलएनजी फॉर 3 years नाउ, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर गवर्नमेंट। आप अपने जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कतार से जाके बात करो, क्यों नहीं करते? आप लेके आओगे अमेरिका से, हैव यू हर्ड ऑफ शिपिंग कॉस्ट? ठीक है। और ये चीजें ना यार, इन लोगों को बेसिक सेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी से यार तुम, अब थोड़ा टाइम कोई आर्ग्यू कर सकता है इनके साथ, बट उसके बाद मूड नहीं होता, बिकॉज देयर इज जस्ट नो पॉइंट, बिकॉज इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब इसके ऊपर बड़े जश्न मन रहे हैं वहां पर। ओ यार मेरे को ये बताओ, अच्छा भाई तुम्हारे पास इंडस्ट्री के लिए तुमको, ये तुम्हारी इंडस्ट्री बची क्या है? 85% तो तुम्हारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को ही जाते हैं। अमेरिका ने बड़ा क्लियरली बोला है, बेटा मेक इन अमेरिका और सीक टैरिफ्स। तो करोगे क्या तुम? ठीक है, इंटरनल कंजम्पशन क्या, कपड़े खाओगे? So there is something which is missing in their entire thought process, and this is very very amazing to me. But in any case, that's all I have for you today. आज जरा वीडियो को जोर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मेरा इंडियन गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यार थोड़ा सा क्रैकडाउन जो चल रहा है, मुझे दिख रहा है एब्सोल्युटली, बट थोड़ा सा इंटेंसिफाई होना चाहिए। वी शुड पिक अप एटलीस्ट 300-500 पीपल अ डे। अभी 150-200 के बीच में बंदे उठते हैं, बट 300, 500, 700 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में ये नंबर आना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन सम टाइम विद अनदर अपडेट। जय हिंद, जय भारत।